बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फर्स्ट ईयर की मैथ्स का पहली एक्सरसाइज है, इसका तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तीसरे क्वेश्चन में पहले दो पार्ट हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। आज हम जो है इसका थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन 3 और इसका थर्ड पार्ट मैं अब लिखता हूँ और साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और इसका थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इसका थर्ड ही पार्ट है। ये जी लिखा हुआ है 1/3 प्लस आयोटा माइनस 1/3 माइनस आयोटा। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब नीचे डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट टर्म्स हों तो इन दोनों डिफरेंट टर्म्स का मल्टीपल जो है वो एलसीएम होता है। 3 प्लस आयोटा भी लिख लिया और 3 माइनस आयोटा भी लिख लिया। देखिए अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करता हूँ तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म बचेगी। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 3 माइनस आयोटा बन जाता है। अगर मैं इसको इस पर डिवाइड करता हूँ तो 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा कैंसिल हो जाता है और इसको 3 प्लस आयोटा टाइम्स 1 3 प्लस आयोटा लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस आयोटा, ये -3 बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है और ये नेगेटिव आयोटा बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देखें ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, एक में प्लस एक में माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब ये देखिए +3 और -3 कैंसिल हो गए। नेगेटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा मिलकर -2 आयोटा बन गया। नीचे 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा 9 + 1 -2 आयोटा बाई 10। 2 का टेबल लगेगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो इसको नेगेटिव आयोटा ओवर 5 कह देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं अगला पार्ट लिखता हूँ, ये फोर्थ पार्ट होगा। क्वेश्चन वही 3 चल रहा है और ये पार्ट है 1 प्लस आयोटा होल पावर -2 प्लस 1 माइनस आयोटा होल पावर -2। पहला स्टेप बड़ा आसान सा स्टेप है। हमेशा ऐसी पावर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव बन जाती है। ये होल स्क्वायर बन गया, ये भी डिनोमिनेटर में गया और होल स्क्वायर बन गया। अब ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं तो उसी तरह से जैसे पिछले स्टेप में हमने किया, इनका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम एक मल्टीपल होता है जो दोनों टर्म्स का लिखते हैं हम। ये वाली टर्म भी लिख ली, ये वाली भी लिख ली। एक में 1 प्लस आयोटा है और दूसरी में 1 माइनस आयोटा है।
ऊपर ये एक जैसी शक्ल वाली टर्म्स कैंसिल होकर के ये टाइम्स 1 यही चीज़ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसी तरह से ये टर्म इसके साथ कैंसिल तो ये टाइम्स 1 यही चीज़। जी, इससे आगे अगला नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। देखिए ये जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं ऐसे होल स्क्वायर बाहर लिखकर अंदर दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई कर दूँ तो कर सकता हूँ 1 प्लस आयोटा टाइम्स 1 माइनस आयोटा। ये इस पे भी स्क्वायर था और इस पे भी स्क्वायर था ना, ये बाहर मैंने लिख दिया। न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर वाला वही ट्रेडिशनल पुराना फार्मूला जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा था। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हो तो वो क्या होता है a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का अगर स्क्वायर हो तो a स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड माइनस 2ab। तो यही 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 टाइम्स आयोटा फिर आयोटा का स्क्वायर, ये ओपन हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 टाइम्स 1 टाइम्स आयोटा फिर अगेन प्लस आयोटा का स्क्वायर। लीजिए डिनोमिनेटर में देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी टाइप की चीज़ है, ये a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर ये बन जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर अपनी जगह पर लिखा हुआ है। ऊपर से सिंप्लीफाई करते हैं 1 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 1 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। डिनोमिनेटर में बन जाएगा हमारा जी 1 का स्क्वायर 1 ही है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 है जो इसको प्लस कर देगा और ऊपर एक स्क्वायर भी पड़ा हुआ है। ऊपर देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा, ये 2 आयोटा पॉजिटिव और ये 2 आयोटा, ये तो सारा कट गया, न्यूमरेटर हमारा ज़ीरो बन गया। तो जब न्यूमरेटर ज़ीरो है सारी टर्म अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगी। मैं ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ। ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं पार्ट 5। वही क्वेश्चन 3 चल रहा है हमारा, उसी का ये पार्ट 5 है और क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप चीज़ है, a का स्क्वायर 2 टाइम्स a टाइम्स b यानी ये हमारा a ये हमारा b और फिर b यानी कि इसका स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये 7 माइनस 4 आयोटा एज इट इज़ लिख देते हैं और इसको 2 प्लस आयोटा रहने देते हैं। ये बन गया हमारा 4, फिर 4 आयोटा बन गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन गया। इस टर्म को अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। 4 में से 1 माइनस हो गया 3 रह गया, ये 3 प्लस 4 आयोटा है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं
और ये जो टर्म है 7 माइनस 4 आयोटा, इसके डिनोमिनेटर में है 2 प्लस आयोटा। इसका मतलब ये दो टर्म्स हैं जिन्हें हमने ऐड करना है। तो ठीक है, इनका एलसीएम लिखते हैं 1 और ये चीज़, और आपको पता है जब नीचे 1 हो तो फिर ये वाला ही एलसीएम होता है। 1 का टेबल इस पर इतने टाइम्स ही जाएगा, मतलब कि ये चीज़ सारी उसी तरह न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 प्लस आयोटा टाइम्स 3 प्लस 4 आयोटा। ये 2 प्लस आयोटा को इससे एज इट इज़ कैंसिल करेंगे और ये न्यूमरेटर ऐसे हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को ना ये फ्रैक्शनल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई कन्फ्यूजन होती हो ना, तो वो कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं उनके लिए एक सेपरेट लेक्चर तैयार कर दूंगा जिसमें ये इस तरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो। टू प्लस आयोटा, 3 2s are 6, 3 1s are 3 iota, 4 2s are 8 iota, and 4 into iota 4 iota square, minus plus 7 minus 4 iota। डिनोमिनेटर इसी तरह 2 प्लस आयोटा, न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें 4 आयोटा स्क्वायर जो है ना, माइनस, चूँकि आयोटा स्क्वायर -1 है, ये -4 बन जाएगा। 6 के करीब लिख लेता हूँ इसको, 6 माइनस 4, ये 3 आयोटा और 8 आयोटा मिल करके 11 आयोटा बन जाएगा। और ये 7 है, 7 को भी मुझे इसके टर्म के साथ ही लिख लेना चाहिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ +7 और ये -4 आयोटा। अब क्या होगा जी, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बच जाएगा और 7 के साथ मिल करके बनेगा 9, और ये 11 आयोटा है, इसमें से 4 जाएगा तो फिर 7 आयोटा रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा वही 2 प्लस आयोटा। जी जी, अब ये देखिए, ये इस स्टेप तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है जी, ये वाले स्टेप तक मैं रीराइट करता हूँ इसको, 9 + 7 आयोटा, नीचे 2 प्लस आयोटा। हमें हमेशा से डिनोमिनेटर को जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में से हमें जो है ना इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके ख़त्म करना होता है। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस आयोटा, और फिर डिनोमिनेटर में डिवाइड भी मैं करूँगा, बैलेंस हो गया। न्यूमरेटर को एज इट इज़ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है, वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। डिनोमिनेटर में a + b टाइम्स a - b वाली सिचुएशन बन गई है, 2 का स्क्वायर्ड माइनस आयोटा का स्क्वायर्ड। जी, ये बन गया 9 2s are 18, 7 2s are 14 आयोटा, 9 आयोटा एंड अगेन 7 आयोटा स्क्वायर्ड। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1, जो इस बाहर वाले माइनस से मिलकर के +1 बन जाएगा। ऊपर हमारा रह जाएगा, ये 18 है और ये -1 की वजह से ये +7 बनेगा, वो भी इसके साथ लिख लेता हूँ। 14 आयोटा में से 9 आयोटा माइनस करता हूँ, 5 आयोटा रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 है, 18 और 7 25 + 5 आयोटा। ये 5 दोनों के नीचे मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ, इधर भी और इधर भी, कैंसिल होगा। 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 प्लस आयोटा। ये देखिए 5 का टेबल इसको कैंसिल करेगा, 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। देखिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिमांड ये की गई है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इधर भी एक्स होगा और साथ उसके हम उसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि जो उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना आयोटा वाला, वो सारा एक तरफ इकट्ठा हो जाए और रियल पार्ट एक तरफ इकट्ठा हो जाए। राइट साइड भी सॉल्व करते जाएंगे। अगर राइट साइड इक्वल टू 0 है तो चलो सही है, लेकिन अगर कोई वैल्यूज़ इधर से हमें मिलेंगी वो हम उधर ले जाएंगे। एक तरफ अननोन होंगे और एक तरफ नोन होंगे। अननोन और नोन जब हमारे पास अल्टीमेटली फाइनलाइज इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। अब मैं पूरी तरह से सॉल्व करता हूँ ना क्वेश्चन, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कोफिशिएंट कंपेयरिंग किसको कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज वही चल रही है हमारी 1.1। क्वेश्चन 4 है, उसका पहला पार्ट में लिखता हूँ। एक्सरसाइज हमारी चल रही है वही 1.1। क्वेश्चन ये हमारा 4 है और इसका पहला पार्ट जो है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। एक इक्वेशन हमें दी गई है, मैं पहले वो इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन ये है जी 2 + 3 आयोटा एक्स +1 + 3 आयोटा साथ में y +2 इज इक्वल टू 0। देखिए जी 2 + 3 आयोटा x और 1 + 3 आयोटा y, ये जो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये -2 बन जाएगा। अब ऐसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 × x 2x 3 आयोटा x, ये इसको y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ y, फिर 3 आयोटा y -2। अगर मैं -2 को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे दूँ +0 आयोटा लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब देखिए यहाँ रियल पार्ट क्या क्या है, ये हमारा 2x रियल है, ये y रियल है। ये रियल हम इकट्ठे कर लेंगे 2x + y और बीच में प्लस डालूंगा। अब इमेजिनरी जो है ना वो इकट्ठे कर लेता हूँ, ये वाला इमेजिनरी और ये वाला इमेजिनरी है। 3x 3 आयोटा x और 3 आयोटा y, ये इमेजिनरी है हमारे। इस तरफ हमारा ये -2 रियल है और ये 0 आयोटा साथ हम चला रहे हैं इसके। 2x + y, ये सारे का सारा रियल है। इसमें से मैं आयोटा बाहर कॉमन लिखता हूँ ताकि सही समझ आ जाए आपको कि ये इमेजिनरी है। 3x और 3y, ये देखिए आयोटा कॉमन हो गया, ये इमेजिनरी है। लीजिए ये वो स्टेज आ गई है जब हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करेंगे। अब देखो यहाँ पे रियल क्या है -2 और यहाँ पे रियल क्या है ये चीज़। यहाँ पे इमेजिनरी का क्या कोएफिशिएंट है 0 और यहाँ पे इमेजिनरी चीज़ क्या है ये। अब जब इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो फिर इसका मतलब है कि रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है। यही वो की है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मैं कहूँगा कि कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, कंपेयरिंग कह लेते हैं बेहतर है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स on both sides। देखिए ये रियल है 2x + y और इधर रियल है -2 और दूसरी तरफ 3x +
3y और वहाँ पर इमेजिनरी क्या है 0। मैं इस तरह करता हूँ कि इस इक्वेशन को इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ना इसकी दोनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ। अंदर क्या है 2x + y है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 6x बन के ये 3y बन जाएगा और ये -6 बनेगा। अब ये भी 3x और 3y इसके नीचे लिख लेते हैं। 3x + 3y = 0। अब दोनों इक्वेशंस एक जैसी हो गई। इनमें y हमारा बैलेंस हो गया तो हम लाइन लगाते हैं। लाइन लगा के इनको माइनस कर लेते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 6 में से 3x गए तो 3x रह गए, प्लस 3y -3y कट गया, = -6। x की वैल्यू तक हम पहुँच गए। ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो गया। 3 2s x की वैल्यू हमारे पास -2 फाइंड हो गई। जब x पता चल गया तो अब इजी है, कहीं भी यहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें या इसमें कर दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं चलें इसी में पुट कर लेता हूँ। ये इक्वेशन क्या है, 2x + y ये = -2। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। x की वैल्यू निकल आई है तो मैं वो इसमें पुट करता हूँ। 2x की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं -2 और y = -2। ये बन गया -4 + y -2। y को इधर ही रहने दीजिए। ये -4 जब उधर से जाएगा तो +4 में चेंज हो जाएगा। 4 - 2 हो गया और 2 लीजिए, y की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई। तो हमारा x और y क्या बना, आंसर जो है मैं साइड पे लिख लेता हूँ। x हमारा बना -2 एंड y हमारा 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 4। जी अब क्वेश्चन 4 है, इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। मैं सेकंड पार्ट आपके सामने लिखता हूँ। ये है जी हमारा x/1 + i, इसी तरह से y/1 - 2 i = 1। देखिए वही तरीका है, हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, इनको हम फर्दर सिंपलीफाई करते जाएंगे। आखिर हमने इनकी शक्ल बनानी है, कौन सी, ये जो जनरल शक्ल होती है x + y वाली। जब इस तक हम पहुंच जाएंगे ना तो = इस साइड में भी तो कोई वैल्यू होगी, तो फिर हम दोनों साइडों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। दो अननोन है x और y, दो इक्वेशन है। जब भी दो अननोन हो और दो इक्वेशन हो, उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकाल लिया जाता है। आइए करते हैं। हमारी लेफ़्ट साइड पे ये चूँकि फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसका एलसीएम ले लिया। 1 + i एंड 1 - 2 i, ये एलसीएम हो गया। राइट साइड पे 1 उसी तरह चल रहा है। 1 + i और 1 + i एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाली टर्म है हमारी x के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 - 2 i। फिर हमने लिखा प्लस, अब ये शक्ल इससे मिलती जुलती है, ये टर्म कैंसिल होगी और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी y × 1 + i। राइट साइड उसी तरह चल रही है। ये 1 है, ये दो चीज़ें जो डिनोमिनेटर में थी ये हम इधर लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - i 1 - 2 i। अब इसका डिनोमिनेटर वक्ती तौर पे ख़त्म हो गया। अब x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x × 1 x, 2 i × x 2x i, y × 1 y एंड i × y। देखिए जी 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो वो चीज़ वैसे ही रहती है, इसलिए 1 का तो किस्सा ख़त्म हो गया। अब हम इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 1 1, 1 × i, -2 × 1 -2 i, -2 × i, -2 i²। राइट साइड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं कि रियल जिनमें आयोटा नहीं है वो रियल हैं। रियल चीज़ें एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं और इमेजिनरी एक तरफ कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा x + y और कॉम्प्लेक्स हिस्से में से हम निकाल लेते हैं आयोटा बाहर।
लीजिए आयोटा बाहर निकाल लिया तो ये -2x रह गया और ये y रह गया। आगे चलते हैं। देखिए जी x प्लस वाई ये रियल है, -2x प्लस वाई इसके साथ आयोटा है, और इस साइड पे हमारा रियल क्या है जी, ये 1 है और ये 2 आयोटा स्क्वायर ने -1 बनना है, -1 इसको +2 बना देगा, तो 1 + 2 ये हमारा रियल हो गया, और ये -2 आयोटा में से आयोटा गया माइनस आयोटा, ये हमारा इमेजिनरी हो गया। x प्लस वाई प्लस -2x प्लस वाई साथ आयोटा, इधर 2 और 1 3 माइनस आयोटा। लीजिए ये हमारा रियल, ये हमारा कॉम्प्लेक्स, ये हमारा रियल, ये हमारा कॉम्प्लेक्स। तो कंपेयर करने वाली स्टेज आ गई। मैं कहता हूँ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। x प्लस वाई हमारा आ गया 3, ये रियल था ना x प्लस वाई, और इधर रियल वैल्यू थी 3, और आयोटा का कोफिशिएंट इस तरफ पे है -2x प्लस वाई, और इधर आयोटा का कोफिशिएंट है -1। ये दो इक्वेशंस जो है ना ये तैयार हैं बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि कोई मसला नहीं नज़र आ रहा मुझे इसमें ना, क्योंकि हमारा y बैलेंस्ड है। हम इन्हीं को इधर इसी स्टेज पे कर सकते हैं सॉल्व, साइमल्टेनियसली सॉल्व। मैं रीराइट करता हूँ इक्वेशंस को ज़रा इस शक्ल में। x प्लस वाई इक्वल टू 3 ऊपर लिख लेता हूँ, -2x प्लस वाई इक्वल टू -1 नीचे लिख लेता हूँ, एक लाइन लगा लेता हूँ। हम इनको माइनस करते हैं। आपको पता है जब माइनस किया जाए ना तो साइन चेंज होते हैं। ये टर्म प्लस बन गई, ये माइनस बन गई, ये प्लस बन गई। प्लस का 2x और प्लस का x मिल करके +3x, नेगेटिव y पॉजिटिव y कट गया, ख़त्म हो गया। 3 और 1 4, x तक हमने पहुंचना है, 3 इधर जाकर डिवाइड हो गया 4/3। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई 4/3। अच्छा जी, बस अब अगर x निकल आया तो मसला ख़त्म हो गया। मैं यही इक्वेशन रीराइट कर लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, x निकल आया था मेरा 4/3, तो मैं x की जगह पे वो वैल्यू लिख लेता हूँ 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए ये जो है 4/3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3। इसके नीचे 1 समझें और एलसीएम लेन का 3, 1 3s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 4 1s are 4, 9 में से 4 गए 5/3। हमें y भी मिल गया 5/3, हमें y भी मिल गया 5/3। तो ये हमारा आंसर है, x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू जी। क्वेश्चन 4, इसका पार्ट 3 है, x ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा प्लस y ओवर 2 माइनस आयोटा। स्कीम वही है, दोनों साइडों को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इसकी भी कम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म, इसकी भी कम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म, कौन सी, x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म, x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। जब पहुंच जाएंगे तो दोनों साइडों पे रियल पार्ट्स भी एक जगह इकट्ठे होंगे, इमेजिनरी भी एक जगह इकट्ठे होंगे। तो रियल के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर लेंगे, इमेजिनरी के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर लेंगे। एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगी, एक दूसरी तरफ से मिल जाएगी। दो इक्वेशंस हों, दो अननोन हों, तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आंसर आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये एज इट इज़ इस साइड का एलसीएम ले लेता हूँ, 3 माइनस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा, जी।
3 माइनस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये एलसीएम है। 3 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा से कैंसिल, 2 माइनस आयोटा ऊपर 1 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस 5 आयोटा के साथ 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से दूसरी जो साइड है, इसमें 2 माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस 2 आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही है। इस साइड को अभी ऐसे ही लिखा रहने दें। डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। टू 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 3 आयोटा, आयोटा इंटू 2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू 5 आयोटा, दोनों नेगेटिव है, प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। ये बीच वाला प्लस, y को भी मल्टीप्लाई करता हूँ। 3y और 2y आयोटा। इस साइड को अभी इसी तरह लिखा रहने ने, थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई किया। ये देखिए, ये 6 है और ये -2 बनेगा इस आयोटा स्क्वायर की वजह से। इन दोनों को इकट्ठा कर लिख लेता हूँ, 6 -2, और ये -4 आयोटा और -3 आयोटा, -7 आयोटा। न्यूमरेटर की सिंपलीफिकेशन देखते हैं। ये 2 रियल है और जनाब ये -5 बनेगा आयोटा स्क्वायर को, जैसे ये रियल है, और जनाब ये 3y रियल है, और चीज़ें बाकी आयोटा वाली हैं। ये -10 आयोटा हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, और -2y आयोटा हो गया। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। ये चीज़ उसी तरह अपने साथ चल रही है, x/2 प्लस आयोटा। ये देखिए, ये 6 - 2 बन गया 4, और ये -7 आयोटा ऊपर बन गया 2 में 5 में से 2 माइनस कर दिया हमने, -3 प्लस 3y रह गया, और ये बन गया हमारा 11। सब में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये 11 बन गया और ये 2y बन गया, आयोटा कॉमन हो गया। ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले आए, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में जो 2 प्लस आयोटा है, इसको अगले स्टेप में उधर ले जाएंगे। -3 प्लस 3y, ये रियल पार्ट है, 11 प्लस 2y, 7 का आयोटा लगा हुआ, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको बजाय इधर लाने के ना, इसको इधर भी ख़त्म कर सकते हैं हम, यहीं पे इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर देते हैं, ताकि ये यहीं पे ख़त्म हो जाए। 2 माइनस आयोटा x, 4 - 7 आयोटा, नीचे ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
ये बनेगा -3 + 3y -11 + 2y 7 आयोटा है। ये बन गया जी। ऊपर वाली चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x आयोटा x मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 7 आयोटा के साथ। नीचे 2 2 ज़र 4 बन गया, आयोटा स्क्वायर -1, उसने इसको प्लस बना दिया, -3 + 3y 11 + 2y 7। ये 5 बन गया। ये इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2x 8x, 4 × आयोटा x 4 आयोटा x, 7 आयोटा की बारी, 7 2 ज़र 14 आयोटा x माइनस और माइनस प्लस 7x आयोटा स्क्वायर। ये ऊपर भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए। ये 5 जो डिवाइड हो रहा है अगले स्टेप में उधर चला जाएगा। देखिए ये 5 जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। 8x ये रियल है और ये वाली चीज़ रियल बन जाएगी, -7x बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव भी कॉमन लेते हैं, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं। ये 4x है और ये 14, ये भी x है, इनके साथ आयोटा बाहर। फाइव जो इधर डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एट एक्स 8 - 7 डायरेक्ट लिख लेते हैं, सिर्फ x, और ये बन जाएगा हमारा 18x, इसके साथ आयोटा। इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो गया। x - 18x आयोटा, 5 3 = 15, 5 3 = 15 y 55 माइनस को y रहने देते हैं, 55 5 2 = 10 y आयोटा। अब ये बन गई हमारी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना। अब कंपेयरिंग का स्टेज आ गई, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर रियल है जनाब सिर्फ x,
इधर रियल है -15 + 15y, और कम्प्लेक्स में इधर है जी -18x, और इधर है -55 + 10y। इधर से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 15y को इधर ले आते हैं, x - 15y = -15, ये हो गया जी -18x - 10y = -55। x -15y -15। अब हमने सोचना ये है कि कोई एक बैलेंस कर लेते हैं, या इसकी दोनों साइडों को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18x बन जाएगा। और अगर इनको y को बैलेंस करना हुआ तो फिर हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 10 का बनाना पड़ेगा, ये 15 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि उस वक्त दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में। x को हम बैलेंस कर लेते हैं, इसकी दोनों साइडों को ना 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया 18x। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 18 270 बन जाएगा, 270y, फिर अगेन -270, और वो वाली इक्वेशन के नीचे लिख लेते हैं 18x विद नेगेटिव साइन -10y = -55। माइनस ख़त्म ही कर देते हैं, तो सारी साइडों पे तो प्लस बन जाएगा, दोनों तरफ से कट जाएगा। अब लाइन लगाते हैं, अब इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, एक्स उड़ गया, ये बन गया हमारा 260y, और 270 में 55 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा -325। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आई 325/-260 पास। ये देखें स्टूडेंट्स, इसका वेट काफ़ी बड़ा है ना, इसका वेट कम करने के लिए मैं इसको ना डिवाइड करता हूँ। 325 है, मुझे लग रहा है कि ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, मैं इसे 5 पे डिवाइड करता हूँ। 325 है, इसको डिवाइड करता हूँ 5 पे, ये 65 टाइम्स, पहले माइनस काट लेते हैं, 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 65 बन जाएगा। 260 को भी मैं 5 पे से काटता हूँ, 260 को जो है 260 को भी मैंने 5 से डिवाइड किया, तो ये बन गया 52। अब थोड़ा कंट्रोल में नज़र आ रहा है मुझे, ये 65 है, ये 52 है, मुझे 13 का टेबल जाता हुआ फील हो रहा है। 52 पे मैं डिवाइड करूँ 13 को, 4 टाइम्स जाता है, 13 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 13 4s आर एंड 13 5s आर। स्मार्ट हो गया थोड़ा, 5/4 ये हमारा y की वैल्यू आ गई है। हमारे पास इक्वेशंस अवेलेबल हैं, ये देखिए पीछे बहुत सारी हैं, ये है इक्वेशन, चलें इसी में हम पुट कर लेंगे y की वैल्यू। मैं वो इक्वेशन दोबारा से रीराइट करता हूँ, x = -15 + 15y। अब y की ये वैल्यू में पुट कर लेता हूँ, x -15 + 15 और y की वैल्यू है हमारी 5/4। देखिए जी, नीचे 1 लगा के बनाता हूँ एलसीएम, 4 एलसीएम बनाता हूँ, 1 4 टाइम्स, और 4 अगर 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 60, 4 से 4 कैंसर, 15 टाइम्स 5 75, 60 निकला, तो कितना बचे 15/4। ठीक है, अच्छा है, ये भी कोई टेबल ऐसा नहीं है कि दोनों को जो आप वेट कम करें ना, तो मेरे हिसाब से फिर
x इज इक्वल टू 15/4 एंड y इज इक्वल टू 5/4। वो जो हमारे दो अननोन थे उन तक वापस पहुंच गए। मैं एक हल्का सा रीकैप आपको दे देता हूँ, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, मैं हल्का सा रीकैप आपको दे देता हूँ। ये देखिए ऐसे मिक्स्ड टर्म्स हमें अवेलेबल हैं, तो हमने ना इनको वही जो रूल्स हमने सीखे हुए सिंप्लीफिकेशन रूल्स, उनसे इनको सिंप्लीफाई करते गए। हमारा टारगेट ये था कि जो है ना सिमटते सिमटते कुछ रियल प्लस कुछ इमेजिनरी टाइप की इक्वेशन बन जाए। आखिर हमने ये यहाँ जाके बना ली, कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है, यहाँ कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है। यहाँ पे हमने कंपेयर किया, रियल को रियल के साथ कंपेयर किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। थोड़ा सा वेट कम किया इसका, फिर देखा एक्स वाई में इक्वेशंस बन गई हैं, इनके कोफिशिएंट को बैलेंस किया और फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से एक चीज़ कट गई एक बच गई। अब यहाँ पे वाई बच गया, वी आंसर था, उसको देखा कि टेबल जा रहा है, टेबल से काट के उसको आंसर को थोड़ा स्मार्ट किया। स्मार्ट करने के बाद इन्हीं में से कोई भी आप ये भी क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो, मैंने ये यूज़ की है, प्लग इन करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ये जो क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, देखते हैं कैसे किया है। 4 का पार्ट 4, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। x प्लस आयोटा वाई इज, आयोटा वाई ऊपर है होल स्क्वायर, y माइनस 2 आयोटा ऊपर इसके भी है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। अब देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का चीज़ है। इसके लिए वही a माइनस बी के वो फार्मूले यूज़ होते हैं, फार्मूले आपको पता भी हैं, वैसे मैं एहतियातन आपके लिए यहाँ लिख भी देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए ये वाली सारी टर्म मैंने अपनी जगह पे लिखी हुई है, ठीक है। राइट साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ, लेफ़्ट को सॉल्व करूँगा। देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 टाइम्स 1 और आयोटा, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इधर आते हैं, ये a है हमारा, ये समझे हमारा b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 टाइम्स a और b। ये राइट साइड वैसे ही है, इसको नहीं छेड़ा, x ऐसे ही है नहीं छेड़ा, इस अंदर वाले को सिंपलीफाई कर रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बाकी चीज़ नहीं छेड़ी। ये एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, ये एज इट इज़, राइट साइड एज इट इज़। आयोटा का स्क्वायर -1, ये आयोटा का स्क्वायर -1, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। +1 और -1 कट गए और 2 आयोटा बच गया। 4 में से 1 माइनस हुआ और 3 बच गया। 4 आयोटा एज इट इज़, राइट साइड एज इट इज़। अब देखिए 2 आयोटा है, 7x मल्टीप्लाई होकर 2x आयोटा बन गया, ये 3y बन गया, ये -4 जब y से मल्टीप्लाई हुआ -4y और 7 आयोटा बन गया। राइट साइड एज इट इज़, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि हम भूल ही ना जाएं कि राइट साइड थी क्या। ये थी 3 + 10 आयोटा, शुरू से यही चली आ रही है। साथ साथ लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, इस तरह इक्वल टू का साइन डाल दें तो भी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए अब ये आयोटा वाली चीज़ें इन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये मैं एक साइड पे कर देंगे और रियल एक तरफ कर देंगे। ये देखिए 3y मैंने इधर लिख दिया और इन दोनों में चूँकि आयोटा मौजूद था, आयोटा मैंने बाहर लिख दिया। ये रियल हो गई और ये हमारी इमेजिनरी हो गई। ये 3 + 10 आयोटा, ये भी ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में लिखा हुआ है। तो ये वो स्टेज आ गई जब हम कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी के लिए। मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि मेरे रियल एक तरफ रह जाएँ और इमेजिनरी मेरे एक तरफ रह जाएँ। देखिए ये 3y यहाँ पे रियल है और यहाँ पे सिर्फ 3 रियल है। मैं रियल पार्ट्स को कंपेयर करता हूँ तो ये लिख देता हूँ। यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है मेरा सारा, और इधर आयोटा का कोफिशिएंट 10 ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स को जब इमेजिनरी को कंपेयर करूँगा तो कॉम्प्लेक्स से इमेजिनरी एक ही बात है। ये कोफिशिएंट सारा 2x - 4y और ये इसका कोफिशिएंट है 10। 3y = 3 बड़ी आसान सा रिलेशन है। यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो गया, 3 × 1 = 3, y की वैल्यू 1 आ गई। इधर देखिए 2x - 4y = 10 था,
तो y ये 1 मैं निकाल चुका हूँ ना, तो y1 यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। 2x 4 और y की जगह y की वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू 10। 4 1 ज़र 4 इज़ इक्वल टू 10। ये -4 था, इधर जाकर +4 बन गया। 10 और 4 14 बन गए इज इक्वल टू 2x। इसी तरह चल रहा है। अब इसका 2 हटाना है, हमने x को अकेले करना है ताकि इसकी वैल्यू निकले। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है जंप करके उधर गया तो डिवाइड हो गया। 2 7 और 14, ये x की वैल्यू मिल गई और ये हमें y की वैल्यू मिल गई। जी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन ये कहा गया कि फाइंड अ कम्प्लेक्स नंबर z। एक कम्प्लेक्स नंबर z फाइंड कीजिए और उन्होंने एक कंडीशन हमें दी है कि 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। ये z बार क्या चीज़ है? कॉन्जुगेट। वही सिंपल सी चीज़ जो शुरू से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ, वैसा ही सिंपल है। z का पता नहीं है ना कि z क्या है, तो मैं z को कुछ फ़र्ज़ कर लेता हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x प्लस आयोटा y, ये हमारा z है। तो फिर इसका z का अगर कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो दोनों साइडों पे बार डालते हैं। x प्लस आयोटा, इधर भी बार डाला, z पे भी बार डाला, तो z बार हमारा पता क्या बना। इस कॉन्जुगेट से ना रियल कोई असर नहीं होता और इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है। ये कॉन्जुगेट फाइंड हो गया z बार। हमें z भी पता चल गया और z बार भी पता चल गया। अब हम इसकी जो है ना इक्वेशन जो है इसमें यहाँ पुट कर देते हैं, पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन ये थी 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। 4z का पता है, 3z बार का पता है, 1 माइनस 18 आयोटा और नीचे 2 माइनस आयोटा। देखिए z हमारा ये था x प्लस आयोटा y, लिख दिया। x माइनस आयोटा y, ये भी लिख दिया। देखें राइट साइड पे डिनोमिनेटर में ये आयोटा वाली टर्म है, हम उसको हमेशा से सेट करते आ रहे हैं। कैसे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते होते हैं और डिवाइड भी वो कम कर देंगे। 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 प्लस आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। देखिए फर्दर सॉल्व करता हूँ। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू आयोटा वाई 4 आयोटा वाई, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा वाई। इसके डिनोमिनेटर में वही फार्मूला चल रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a हमारा 2 है और b हमारा आयोटा है। ऊपर वैसे ही मल्टीप्लाई करें जैसे शुरू से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 18 आयोटा 36 आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा एंड आयोटा इंटू 18 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 18 1 ज़ार 18 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। इधर हम रियल पार्ट्स अलग और इमेजिनरी अलग कर लेते हैं। 4x रियल है, 3x रियल है, इन्हें इकट्ठा लिख लिया 4x माइनस 3x। ये 4 आयोटा y और ये 3 आयोटा y, इसको इकट्ठा लिख लिया। ये जनाब डिनोमिनेटर बना 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस है, इसको माइनस के साथ प्लस बना दिया। न्यूमरेटर में एक 2 रियल है और ये 18 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर था, 18 आयोटा स्क्वायर। अब 18 आयोटा स्क्वायर के इस आयोटा स्क्वायर ने -1 बनाना है जिससे ये प्लस 18 बन जाएगा, तो ये भी रियल है। ठीक, 36 आयोटा माइनस का था, प्लस आयोटा उसमें से निकल गया और -35 आयोटा रह गया। आगे चलते हैं। 4 देखिए 4 माइनस 3x सिर्फ x, 4 आयोटा y 3 आयोटा y 7 आयोटा y। डिनोमिनेटर में है 5, 18
और 220, इसके नीचे भी 5 लिख दिया, और ये जो 35 है इसके नीचे भी 5 लिख दिया आयोटा। ये जनाब एक्स है, 7 आयोटा वाई है, 5 4s are 5 7s are। इन्हें जो है ना कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एक्स हमारा आ जाएगा 4, कंपेयर करने से ही आ गया है, और 7 वाई है, इधर से कंपेयर होकर के ये -7 के इक्वल है, तो इधर से वाई की वैल्यू हमारी निकल आती है -1। एक्स और वाई लेने का क्या मकसद था, वो जी जो हमें चाहिए था, जिसको हमने माना था एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमें एक्स भी मिल गया 4 और वाई भी मिल गया -1, तो हमने वो पुट कर दिया। तो ये बन गया हमारा 4 माइनस आयोटा, ये हमारा जी बन गया जी, जो हमें चाहिए था, फाइनल आंसर। जी हमें मिल गया। मैं यहाँ किनारे पे लिख लेता हूँ। z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा।